एक प्रोफेसर थे, इंजीनियरिंग करते थे। एक दिन उनको अपने दोस्त की याद आई और वो घर से चले गए अपने दोस्त की दुकान पर। दोस्त की शॉप पर गए। दोस्त बाहर टेबल पे आए, दोनों चाय पीने लग गए। प्रोफेसर साहब ने दोस्त से कहा कि मैं जब पहले कभी आता था यहाँ पर, काफ़ी भीड़ थी और कस्टमर की वजह से आपको भी टाइम नहीं मिलता था जो आज अपने मेरे और आपके बीच में इतना टाइम अभी है। प्रोफेसर साहब की ये बात सुनकर उनके दोस्त ने कहा, मार्केट में मंदीवाड़ा चलता रहता है, वैसे भी हम तो पुराने कीड़े हैं मार्केट के, काफ़ी कम कभी ज़्यादा अर्निंग होती रहती है। ऐसा सुनकर प्रोफेसर साहब ने सोचा कि ये तो बचपन का जिद्दी है, मुझे लगता है इसे ऐसे समझ में शायद थोड़ा मुश्किल लगे। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा, बात को एडजस्ट करते हुए, क्यों ना अगले संडे आप मेरे घर पे आए और एक चाय की दावत हो जाए। दोस्त बड़े खुश हुए और कहा कि ज़रूर। प्रोफेसर साहब अपने घर पे आंगन में बैठे हुए थे कि अचानक उनका दोस्त आया और रूम पे चले गए। रूम पे गए, दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी, प्यार भरी मीठी बातें की, बचपन की बातें यादगार करने लग गए। कुछ रोमांचक बातों के साथ प्रोफेसर को याद आया कि जरूरी काम था इनसे। वो अपने प्राइवेट लैब में ले गए अपने दोस्त। वहाँ पर एक गिलास था कांच का, उसपे एक मेंढक था। एक गिलास और लिया, उसपे गर्म पानी था। जैसे ही वो मेंढक उस गिलास में डाला गर्म पानी में, वो मेंढक अपने फुर्ती के साथ उस पानी से निकल गया। फिर प्रोफेसर साहब ने ठंडा पानी लिया, उस मेंढक को फिर ठंडे पानी में डाला। मेंढक अपने आप को मेंटेन करने लग गया, अच्छा फील करने लग गया, वो उसमें तैरने लग गया। प्रोफेसर साहब की ये बातें अभी तक उनके दोस्त को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी कि प्रोफेसर साहब क्या करना चाहते। प्रोफेसर साहब ने अब गैस ऑन कर दिया और उस पर मेंढक जिस ठंडे पानी में तैर रहा था, मेंढक को अच्छा फील हो रहा था, वो पानी अब प्रोफेसर साहब ने गैस के ऊपर चढ़ा दिया। वो पानी धीरे 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 हल्की आंच में कर दिया। जैसे वो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा, मेंढक अपने आप को उसमें मेंटेन करने लग गया। अभी तक ये बात प्रोफेसर साहब के दोस्त को पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो मन ही मन अपने आप से प्रसन्न कर रहे थे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते, समझ में नहीं आ रहा था। प्रोफेसर साहब ये देखकर थोड़े हैरान थे, थोड़े विचारों में उलझ गए थे कि क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मुझे। वो मेंढक धीमी गति से अपने आप को उस गर्म पानी मेंटेन करने लग गया। पानी गर्म होने लगा थे जल्दी जल्दी। वो मेंढक फिर से अपने आप को मेंटेन करने लगा। जब पानी अधिक गर्म होने लगा तो उस मेंढक ने अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास किया। उस मेंढक ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसने अनेक बार प्रयास किया। उसके बाद वो अंतिम क्षण थे। उस अंतिम क्षण में उसने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी थी। उसके पास एक सीमित समय था बचने के लिए। वो स्टार्टिंग में अगर अपनी जान बचाना चाहता, उसके पास एनर्जी थी, समय था, वो अनेक बार प्रयास करने के बाद भी निकल जाता, क्योंकि उसके पास वक्त था और समय था, उसके पास एनर्जी थी, वो निकल सकता था। पर अब पानी इतना गर्म हो चुका है कि
या तो उसको जान गंवानी पड़ेगी या फिर व्यर्थ में ही प्रयास करके फिर भी जान गंवानी पड़ेगी। अंतिम में उस मेंढक ने अपनी जान गंवा ही दी। पानी उबलने लग गया और मेंढक की जान चली गई। प्रोफेसर के दोस्त को यह बात जची नहीं और उन्होंने कहा कि यार तुमने तो इसकी जान ले ली। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और कहा कि इसकी जान मैंने ली, स्वयं ने ही ली है। उनका दोस्त फिर चौंक गया कि क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। इसी प्रकार आप भी अपने बिजनेस को मंदीवाड़ा कहकर अपने आप को पुराना खिलाड़ी मानकर अपने आप को पीछे ले जा रहे हो, आप बैक में जा रहे हो, भूतकाल में जा रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं हो। अभी कुछ समय पहले आए हुए कुछ बिजनेसमैन काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, उनकी सेल बढ़ रही है, मार्केटिंग वैल्यू बढ़ रही है, आपकी शॉप डाउन हो रही है, कस्टमर कम आ रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी शॉप को, आप अपने बिजनेस को, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे समय के साथ। आपको पता है आपका फ़ोन भी अपडेट मांगता है जब ज़्यादा टाइम हो जाता है। टाइम क्रॉस होने के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट मांगने लग जाता है। वैसे आपने देखा होगा, आप कोई से भी ऐप्स को यूज़ करते हो उसमें भी अपडेट आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो उसे अपडेट करो, आप उसको समझो, फील करो कि सिचुएशन में क्या चल रहा है, कि तकनीक क्या है, टेक्नोलॉजी को बदलो। अपनी पुराने जो जिस समय आप कमाते थे 5 साल पहले, 3 साल पहले या 2 साल पहले, उस कंडीशन को बदलो, अपने नए नज़रिए से कमाने का स्टार्ट करो। आपकी सेल भी बढ़ेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा और आप अच्छी अर्निंग करोगे। उस प्रोफेसर को काफ़ी सीख मिली और अपने दोस्त से वादा किया कि मैं फिर से बाजार का लीडर बन के बताऊँगा। उन्होंने अपने बिजनेस को नए नेटवर्क मार्केटिंग में लाए और काफ़ी ग्रो किया। उन्होंने अपने बिजनेस का सब कुछ हैंडल सब चेंज कर दिया। उन्होंने अपने आप को एकदम ऑनलाइन कर दिया। आप भी अपने मार्केट को ऑनलाइन करो, अपने बिजनेस को नई तकनीक से जोड़ो, आगे बढ़ो। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक पुराने लेवल से पैसा अर्निंग कर रहे हो अपने बिजनेस से, तो उसे आप नई लेवल से करो। हिम्मत मत हारो, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जीवन में हमेशा याद रखना, एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता अपने काम का पक्का होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।